अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और वो टॉपिक का नाम है हायरार्की ऑफ कंट्रोल। मुझे पता है कि आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल पता है, आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस को देखे हुए हैं और इसमें बहुत सारे बंदे को डाउट भी होती है। तो आज मैं उस डाउट को अपने हिसाब से क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं जो बताऊंगा आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल, इट इज गोइंग टू बी रियली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द ट्यूटोरियल वीडियोस। क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ ना ही मैंने किसी बुक से लिखा है, ना ही मैंने किसी टीचर से सीखा है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं इंप्लीमेंट कर चुका हूँ ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल साइड पे, मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई होप एंड आई बिलीव यू विल अंडरस्टैंड माई एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। So without wasting much more time, let's understand what is hierarchy of control. Okay? So सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हायरार्की किसे कहते हैं। हायरार्की किसे कहते हैं? तो हायरार्की हम किसे कहते हैं? जब हम किसी भी सामान के लिस्ट को सीक्वेंस में लगाते हैं ना, उस सीक्वेंस के हम लिस्ट को हायरार्की बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे का शादी करना है। क्या करना है? शादी करना है। तो बंदे का शादी करना है तो हम क्या करते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं। ये पहले इसका एंगेजमेंट कराना है, राइट? एंगेजमेंट के बाद से फिर लड़की वाले आते हैं, राइट? उसके बाद से फिर रात जग्गा होता है, रिसेप्शन होता है, वलीमा होता है। तो टोटल में कितना खर्च आने वाला है हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो उसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ मैरिज लिस्ट। अगर कोई पूछता है आपसे कि रिस्क असेसमेंट का हायरार्की क्या है, तो बहुत सारे लोग बेहोश हो जाएंगे वहीं पे। जा रिस्क असेसमेंट में हायरार्की कहाँ आता है जी? लेकिन बता दूं मैं आपको कि किसी भी चीज को हम जब सीक्वेंस में करते हैं, उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, अब हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल कि जिसको हम बोलते हैं जो 5 स्टेप में बांटा गया है, जिस 5 स्टेप में कैटेगराइज किया गया है। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट कैटेगराइज क्या है। हम बात करेंगे ऊपर से, जैसे हम बात करते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल, फोर्थ क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एंड फिफ्थ इज PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, राइट? तो ये 5 जो होता है ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, ये 5 मेथड को। अब हम बात करेंगे कि हम इसका डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं। इसका डेफिनेशन हमें खुद बनाना है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड होल्डर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आप कहीं काम किए हैं और आपके पास जरा सा नॉलेज रहेगा, तो आप खुद से डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम खुद से वो क्रिएट कर सकें, राइट? हमें डर लगता है कहीं गलत हो जाएगा तो गलती जहर है कि गलती हो गया, एक बार खा लेंगे तो मर जाएंगे। गलती करेंगे तभी नया चीज सीखेंगे। Until you are not going to mistake, you are not going to learn. And the more you learn, the more you earn. Don't forget. The more का मतलब होता है जितना ही अधिक, जितना ही ज्यादा। तो the more you earn, the more you learn. And the more you learn, the more you earn. जितना ही अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप कमाते हैं। The more you learn, जितना ज्यादा आप सीखते हैं, the more you earn, उतना ही ज्यादा आप कमाते हैं। So learning is very good thing. गलती करिए, सीखिए, गलती करिए, सीखिए, बट एक ही गलती को बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो वेरी फर्स्ट, हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हम किस लिए यूज करते हैं? किसी भी हजार्ड को मिनिमाइज करने के लिए, किसी भी हजार्ड को खत्म करने के लिए। बट माय फ्रेंड, जो हजार्ड होता है कभी 100% खत्म नहीं होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि हजार्ड एंड रिस्क में अंतर क्या है। हजार्ड एंड रिस्क में अंतर क्या है? मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा जिसका जहां पे मैंने ये देखा कि वर्किंग एट हाइट इज अ हैजार्ड। ठीक है, मैंने पूछा वर्किंग एट हाइट में हैजार्ड क्या है, तो लोग बोलते हैं फॉल अ पर्सन इज अ हैजार्ड, फॉलिंग अ पर्सन फ्रॉम द हाइट इज अ हैजार्ड। मैंने मैक्सिमम अच्छे यूट्यूबर को भी मैंने देखा है, वो बोल रहे हैं कि ऊपर से गिरना हैजार्ड है। माय फ्रेंड, अब आप मुझे बताएं कि क्या वो हैजार्ड है? ऊपर से गिरना क्या वो हैजार्ड है? मैं क्लियर कर दूं कि हैजार्ड हम कहते किसे हैं। आपको भी मालूम होगा, एनीथिंग व्हिच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, दैट इज कॉल्ड हैजार्ड, राइट? सो हम वर्क एट हाइट अपने आप में एक हैजार्ड है। तो ऊपर से गिरना क्या है? रिस्क है। वर्क एट हाइट के अंदर क्षमता है कि कोई गिरेगा तो चोट लग सकता है, उसके अंदर क्षमता है, इट हैज पावर, इट हैज पोटेंशियल। लेकिन लोग बोलचाल भाषा में कैसे यूज कर लेता है कि फॉलिंग अ पर्सन इज अ हैजार्ड ऑफ वर्क एट हाइट। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? आप खुद बताएं, आपने भी सुना होगा ना। तो इस चीज को हमें पहले समझना है कि जो फॉलिंग अ पर्सन है, दैट इज नॉट हैजार्ड, दैट इज रिस्क, दैट इज रिस्क। फॉलिंग अ मटेरियल इज रिस्क, नो, दैट इज नॉट हैजार्ड, दैट इज रिस्क। ओके, व्हाट इज हैजार्ड? वर्क एट हाइट इज अ हैजार्ड. So what is risk? Falling a person from the height is a risk. Falling a material from the height is a risk. But that is not hazard. You have to remember, you have to understand this point. It's a silly mistake, which I have seen, I have observed, I have watched many people while they're speaking that they are saying falling a person is a hazard of working at height. That is not correct. But if you are a professional and if you are a safety officer, you must know the difference between hazard and risk. Okay? तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जैसे मैंने बताया आपको कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल में 5 स्टेप्स हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, देन आता है PPE। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स इन हायरार्की ऑफ कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन।
ठीक है ना, ऊपर से ये आता है, सबसे ऊपर जो टॉप पे है वो सबसे हाई लेवल, उसका ज्यादा पोटेंशियल, उसका ज्यादा वैल्यू है, एलिमिनेशन, उसमें ज्यादा पावर है। और हम कहीं पे एलिमिनेशन का उपयोग करते हैं किसी हैजार्ड को मिनिमाइज करने में, तो वहां पे 0-0 होता है हैजार्ड, क्योंकि एलिमिनेट का मतलब ही होता है किल करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? किल। और किल का मतलब आपको मालूम है, जान से मार देना। किल का मतलब क्या होता है? जान से मार देना। तो किसी हैजार्ड को एलिमिनेट करने का मतलब हुआ उसको जान से मार देना, मतलब उसको खत्म कर देना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, जहां काम होगा वहां रिस्क होगा, वहां इंजरी होगा, वहां पे खतरा होगा, ठीक है ना। सो हम दूसरा स्टेप पे आएंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं एलिमिनेशन का। जैसे हमें क्लीनिंग करना है, जैसे मान लीजिए ये कोई 5th फ्लोर तक कोई बिल्डिंग है और हमें 5th टॉप फ्लोर का, हमें जो विंडो है, कांच का विंडो है, ग्लास लगा हुआ है, और हमें उस विंडो को क्या करना है? क्लीन करना है। हमारा टास्क क्या है? विंडो क्लीनिंग। क्लियर हो गया? अब हमें उस विंडो को क्लीन करना है, तो अब हम क्या करेंगे? अब मैंने क्या किया कि बाहर से एक लेडर लगाया और 5th फ्लोर तक वो लेडर को मैंने एडजस्ट किया और मैं जा रहा हूं उस पर काम करने। तो आप बताएं कि अगर मुझे वो काम को ऐसे करना है तो कितना ज्यादा रिस्क है और कितना ज्यादा उस पर हैजार्ड होगा। तो जो वहां पे काम करना है दैट इज अ हैजार्ड। अब मैं जा रहा हूँ लेडर लगा के, वो रिस्क ले रहा हूँ। लेडर मेरा फिक्स नहीं है, ज्यादा हाइट है, 5th फ्लोर है, ठीक है, तो मैं गिर सकता हूँ। तो उसको एलिमिनेशन के थ्रू हम कैसे हटा पाएंगे? अब हम क्या करेंगे? उस काम को अगर एलिमिनेट करेंगे मतलब काम बंद कर देंगे। काम बंद कर दिए, काम खत्म, हैजार्ड खत्म, लेकिन काम बंद कर देंगे, दैट इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट सॉल्यूशन? अब हमें जाना है नेक्स्ट सॉल्यूशन पे कि नेक्स्ट सॉल्यूशन का क्या है। अब हम क्या करेंगे कि जो उस बिल्डिंग का ओनर होगा मुझसे बोलेंगे, सर प्लीज गिव मी द की। अब मुझसे चाबी मांग रहे हैं और चाबी लेके हम कहाँ जाएंगे? हम अंदर से जाएंगे। हम अंदर से गए 5th फ्लोर पे, विंडो क्लीन करना था, ठीक है। अब मैं क्या किया? विंडो क्लीन आराम से कर दिया। तो ये जो हमारा गिरने का रिस्क था, जो चांसेस था, वो क्या हो गया? ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। अगर गलती से बिल्डिंग का मालिक नहीं है और काम करना लाजिम है, तो उस समय हमें तो चाबी नहीं मिलता और वहां पे चांसेस ज्यादा हो जाता, राइट। तो ये हमारा हो गया एलिमिनेशन, हम जब किसी चीज को तुरंत खत्म कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने देखा है अपने प्लांट में बहुत सारे लोगों को, जो स्ट्रक्चर होता है ना, 10 फीट के स्ट्रक्चर होता है, 3 लोग मिलकर उसको उठा लेते हैं और उठा करके लेके जाते हैं, टांग करके उसको इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए। तो वो क्या है, उसमें क्या क्या इंजरी हो सकता है आप बताएं मुझसे? उनसे पिंच इंजरी हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, बैड क्रैम्प हो सकता है बॉडी में। इतना ज्यादा लोग क्या करता है, रिस्क लेकर के उस स्ट्रक्चर को उठा के टांग के लेके कंधे पर रख के 3 आदमी लेके जाता है। तो हम मान लेते हैं, अब इसको हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया? आदमी को हटा दिया वहां से और एक फराना को वहां पे रख दिया, ठीक है। अब मैं फराना वहां पर रख दिया तो जो आदमी का प्रॉब्लम था एटलीस्ट वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे रिस्क जो आएगा, जो खतरात आएंगे, वो फराना से आएंगे। लेकिन बेहतर है कि फराना में कुछ प्रॉब्लम हो, बेहतर है कि आदमी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो। तो बेहतर है कि फराना में कुछ हो जाए, तो हो सकता है कि हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको और आपको कुछ हो जाए तो रिपेयर हो सकता है जी? नहीं हो सकता है ना। तो बेहतर क्या है कि हमने आदमी को हटा करके मैंने मोबिलाइज किया फराना, मैंने सजेस्ट किया फराना यहाँ पे डालो, तो मैंने क्या किया? उस रिस्क को एलिमिनेट कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? हम टोटल वे चेंज कर देते हैं, खलास, हमारा काम भी हो गया, हमारे पर्सन का जो इंजरी होने वाला भी बच गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। होप आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कदम, मतलब दूसरा स्टेप, विच इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा खतरा वाला सामान है उसको कम खतरे वाले से बदल देना है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 फोन है, तो ये फोन में जो पैसा है ना ज्यादा उठ रहा है, ज्यादा बिल उठ रहा है, तो हम क्या किए? इस फोन को छोड़ दिए यूज करना, इसके बदले हम दूसरा फोन लेके आए जो कि बिल ले रहा है लेकिन कम ले रहा है। अगर इसमें महीने का 2000 रुपए डाल रहा हूं तो ये हमारा महीने में 1000 में काम चल जा रहा है। बिल लग रहा है दोनों में, लेकिन इसमें ज्यादा, इसमें कम। सिमिलरली हाई पोटेंशियल को लेस पोटेंशियल से कर देना, जिसमें ज्यादा हजार्ड हो उसमें कम हजार्ड वाले हम सामान को लाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कोई मशीनरी है, जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी है जो कि ज्यादा वोल्ट से चल रहा है, जैसे कोई वेल्डिंग मशीन है जो 440 वोल्ट पर हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो 440 वोल्ट का लगेगा तो क्या होगा जी? समझ में आ रहा है ना। तो उसको हमने क्या किया? लेस इफेक्टिव, ठीक है ना। अब हमने ऐसे मशीन से उसको बदलाव किया जो कि 110 वोल्ट में चले, सीधा कम, 440 से 110। तो उस मशीन का जो पावर है कम हो गया। अब पावर कम हो गया तो शॉक भी कम लगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है, कोई ग्राइंडिंग मशीन है जो ग्राइंडिंग करने वाला मशीन है, हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका जो पावर है ज्यादा है, जहां से हम उसका सोर्स ट्यूब में, जहां से हम उसका पावर ले रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं वहां पे हमें 220 वोल्ट का। तो हमने क्या किया? जगह पावर को कम कर दिया, 110 पे कर दिया, तो क्या पावर कम आने लगा। हमने क्या किया? उसको कोई ड्रिलिंग मशीन है, हम ड्रिल कर रहे हैं पावर से, तो मैंने क्या किया? पावर हटा दिया, सीधा बैटरी वाला सिस्टम दे दिया, बैटरी चार्जिंग वाला होता है ना,
पोर्टेबल, हमने वो दे दिया, इसे ड्रिल करो। मतलब कि मशीन देंगे, हाई पावर वाले को क्या करना है, लो पावर वाले से कन्वर्ट कर देना है, हाई पावर वाले को क्या करना है, लो पावर से कन्वर्ट कर देना है, और इसी कन्वर्टिंग प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत है आपको, कोई डाउट है? होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट थर्ड वन विच इज कॉल्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है? एक बहुत अच्छा चीज है, ये कंपनी इसको हर जगह प्रोवाइड करवाती है। तो आप बताइए क्या है इंजीनियरिंग कंट्रोल, ये क्या है बताएं आप मुझे। चलिए मैं बताता हूं आपको कि कोई मैकेनिकली इक्विपमेंट है, कोई रोटेटिंग इक्विपमेंट है, हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, गार्डिंग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? गार्डिंग लगाते हैं। उससे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। एग्जांपल के तौर पे कोई हमारा प्लेटफॉर्म है तो हम 360 गार्डरेल सिस्टम देते हैं। गार्डरेल सिस्टम मतलब टू बोर्ड, मिड रेल, टॉप रेल, ठीक है। हम 360 जब लगाते हैं उसको तो उसको हम गार्डरेल सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया। हम और आगे बात कर लेते हैं। हमारे गांव में जब दोहरी का टाइम आता, दोहरी मालूम है, मैंने जब गेहूं का फसल होता है ना, उसको हम दोहरी करवाते हैं एक थ्रेसर मशीन में। तो जो मशीन में हम डालते हैं ना, वो जो भी फसल होता है, ठीक है, उसको दन 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 काट के पूरा भूस कर देता है। तो हम जिस हाथ डालते हैं ना, तो वहां पे एक गार्डिंग लगाया जाता है कि उसके अंदर हाथ ना जाए। उसको क्या है? इंजीनियरिंग कंट्रोल है। समझ में आ रहा है आपको? हम ग्राइंडिंग मशीन में व्हील गार्ड लगाते हैं। व्हील गार्ड, जहां उसका जो डिस्क होता है, डिस्क के ऊपर हम क्या लगाते हैं? व्हील गार्ड। वो कौन सा प्रोटेक्शन है? इंजीनियरिंग कंट्रोल है। ओके। और हम क्या करते हैं, जब हम वेल्डिंग का काम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? बूथ बना देते हैं चारों तरफ से फायर ब्लैंकेट का। क्या है? इंजीनियरिंग कंट्रोल है। आपको आइडिया आ रहा है ना? तो ऐसे ही जो भी हम ऐसा चीज प्रोवाइड करते हैं ना, उससे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। होप दिस इज क्लियर। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे फिर बोले, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करके आपको नेक्स्ट टाइम बना के भेजता हूं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें क्या आता है? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। क्या आता है? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। इसको हम जानते हैं परमिट टू वर्क, PTW, राइट। इसमें जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स आते हैं आप उसमें अटैच कर लें, ठीक है। ये PTW क्या है? ये भी एक क्या है? एक कंट्रोल है आपके काम को, हैजार्ड को एलिमिनेट करने का, खत्म करने का, जिसमें हम क्या करते हैं? टास्क देखते हैं, उससे रिलेटेड हैजार्ड्स देखते हैं, हैजार्ड से रिलेटेड कंट्रोल मेजर देखते हैं, राइट। और उसके हिसाब से हम टिक मारते हैं, सब अरेंज करते हैं, फिर काम को स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हम जो बैनर लगाते हैं, साइनेजेस, पोस्टर लगाते हैं, जो जो हम लोग बोलते हैं ग्राफिक कम्युनिकेशन, वो भी किस में आता है? हायरार्की ऑफ कंट्रोल का चौथा पार्ट है ये, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। उसके अलावा रोटेशनल जॉब जो होता है, जो बंदे को प्रॉब्लम होती है किसी अलग जगह पे काम करने से, तो हम उसको क्या करते हैं? वहां से हटा के उसको हम कहीं और भेज देते हैं। वो भी किस में आता है? हायरार्की ऑफ कंट्रोल का चौथे पार्ट में आता है। तो ये क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई बंदा है जिसको रात में नींद आ रही है। अब हमारा जो कंपनी का मैनेजमेंट उसको बोलती है तुमको काम रात में ही काम करना है, बंदा काम नहीं कर पाएगा। तो उसको हमने क्या किया? दिन में शिफ्ट कर दिया। ये क्या है? उस बंदे का बचाव है, चौथा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई बंदा है जिसको इरिटेशन है। क्या है? इरिटेशन है, ठीक है। किससे इरिटेशन है? धूप से इरिटेशन है। धूप में काम कर रहा है तो उसको इरिटेशन, खुजली हो रहा है, नोचनी हो रहा है, ठीक है ना, इचिंग हो रहा है। हमने क्या किया? उसको वहां से उठा के भेज दिया वर्कशॉप में, तुम वर्कशॉप में जाके काम करो जी, ठीक है। अब वो गया वर्कशॉप में, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो चौथा पार्ट है। होप दिस इज क्लियर। और इसी में आता है ट्रेनिंग्स। हम जो वर्कर्स को ट्रेनिंग्स देते हैं, TBT देते हैं, एजुकेट करते हैं, OJT देते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, ये जितना हम ये सब बताते हैं, ये सब किस में आता है भैया? ये सब आता है आपका चौथे पार्ट ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल, which is known as the name of administrative control. And now finally we came on the PPE, personal protective equipment. This is the last defense of life. ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है? ये आपको बताता है कि भैया बिना PP का हमें काम नहीं करना है। तो कुछ हद तक हमारे PP जो है हमें सुरक्षित रखता है। एग्जाम्पल, ये हमारा कैप क्या है? एक तरह से PP है। क्या है? PP। अब आप सोचेंगे PP कैसे है? अब आप सोच रहे हैं कि अगर हम प्लांट में आते तो हमारे सर पे कुछ गिरता तो बचाता? ऑफकोर्स नहीं बचाता, लेकिन ये हमारे बाल को धूप से और धूल से, डस्ट से और सनलाइट से बचा रहा है। तो कैप क्या हुआ? मेरा PP हुआ। समझ में आ रहा है ना? हम जब सर पे हेलमेट लगाते हैं तो कुछ हद तक हमारा हेलमेट हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए PP जो होता है लेस इफेक्टिव होता है, इसीलिए वो लास्ट में होता है, ठीक है ना। हम ग्लव्स लगाते हैं, ठीक है, ग्लव्स लगाते हैं, कुछ अगर एसिडवा गिर जाए हमारे हाथ पे ग्लव्स के बावजूद भी, तो ग्लव्स रोक लेगा उसको? नहीं रोक ले सकता है ना। इसीलिए PP क्या है? लेस इफेक्टिव, इसीलिए वो लास्ट में आता है। तो होप कि हम जब भी हायरार्की ऑफ कंट्रोल को इंप्लीमेंट करें, सबसे पहले हमें
जाना चाहिए एलिमिनेशन के हिसाब से। अगर उसके हिसाब से हमारा हजार्ड और रिस्क कम हो गया तो ओके, नहीं होगा तो हम फिर दूसरा उपाय लगाएंगे। वी हैव 5 ऑप्शंस। Okay, we should start from elimination. If it is not working properly, then we can go through substitution. And if it is not working, then we can go through engineering control. Then last. Okay? और किसी भी हजार्ड को हम कंट्रोल करेंगे इसके थ्रू ही करते हैं। सो होप कि आपको मेरा बात समझ में आया होगा और आप इंजॉय किए होंगे मेरे वीडियो को। हाँ, अगर आपको ऐसे ही और कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं और आप उस चीज को एंजॉय करें और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। So thanks for watching my video and let's meet in the next time with the next video with the next level energy. Okay, Allah Hafiz, Sabah Khair.